हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो इट्स अपडेट वीडियो। वैसे अगर बात करें तो हमारी किसी भी सोलो मेंबर के बारे में कोई भी बातें नहीं है, यानी कि ऐसे अगर बोले तो ह्यूंग लाइंग के बारे में तो बिल्कुल भी बातें नहीं है, जिमिन के बारे में भी कोई अपडेट नहीं है, तेओंग के बारे में भी ज़्यादा अपडेट्स नहीं है एंड जंगकुक के बारे में है अपडेट्स। तो जो है हम डायरेक्टली मूव करेंगे तेओंग के ऊपर, जिनके बारे में अपडेट है। स्नोपीक ने जो है तेओंग की कुछ नई नई फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने कलेक्शन की तरफ से अपलोड किया हुआ था। एंड ये वाली फ़ोटो की जो है स्नोपीक का जो वहाँ पे है शोरूम वगैरह है, वहाँ पे तेओंग की आप देख सकते हैं ये वाली बड़े से बिलबोर्ड में एक फ़ोटो लगी हुई है, जिसमें देखने में तेओंग ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। एंड उन्होंने जो स्नोपीक का नया कलेक्शन आया हुआ है, उसी के कपड़ों को उन्होंने पहना हुआ है। एंड इसी के साथ में जो यंत है, उसने भी बहुत सारी नई फ़ोटोज़ को जो है उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। एंड जो पैराडाइज सिटी कोरिया है, उन्होंने जो तेओंग की फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जो तेओंग ने शूट वगैरह करवाया हुआ था, उसकी आईजी स्टोरी लगाई हुई थी आज, मतलब कुछ कुछ घंटे पहले भी उन्होंने उसकी आईजी स्टोरी पोस्ट की हुई थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर तेओंग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि तेओंग और कुछ अदर मेंबर्स, यानी कि सभी बीटीएस मेंबर्स ने जो यूट्यूब लाइब्रेरी है, वहाँ पे अपने जो है व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग में जो लव सॉन्ग है उसको शेयर किया हुआ है। और जो तेओंग है ना, उन्होंने अपनी लव सॉन्ग की लिस्ट में कुछ नए सॉन्ग्स को भी ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मूव करते हैं मैं जंगकुक की तरफ। जंगकुक की बहुत सारी नई नई हॉट हॉट फोटोज़ निकल के आई हुई हैं, उनका जो है फोटोशूट वगैरह भी निकल के आया हुआ है कैल्विन क्लाइन के लिए, जो कि स्प्रिंग कलेक्शन आने वाला है 2026 में। उसी कलेक्शन के लिए वो फोटोशूट करते हुए दिखाई दिए हुए थे, जिसमें उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, डेनिम जैकेट पहनी हुई थी एंड वेस्ट पहनी हुई थी। एंड उनकी क्लिप भी आई हुई है जिसमें वो शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जो थी कैल्विन क्लाइन की तरफ से उनकी काफ़ी सारी हॉट हैंडसम फोटोज़ आई हुई थी एंड अभी फिर से आई हुई हैं, जिसमें जंगकुक देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट भी लग रहे हैं। आर्मीज़ तो बिल्कुल सी क्रेज़ी हो जा रही हैं इनकी इन फोटो को देख कर के। एंड उनका जो हैंड है, वेस्ट है, शोल्डर्स वगैरह सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा वो अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। सो अभी जो है जंगकुक की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकल के आई हुई हैं एंड क्लिप भी निकल के आई हुई है, जो 2026 में स्प्रिंग कलेक्शन आने वाला है केल्विन क्लाइन के लिए, उसके लिए उन्होंने ये सारे फ़ोटोशूट्स करवाए हुए हैं। इस फ़ोटो में जो जंगकुक इन्होंने जो लेदर जैकेट पहना हुआ है, डेनिम जीन्स पहनी हुई है एंड जो कॉटन टी पहनी हुई है ना, जैसे ही ये सब कुछ बाहर आया, जैसे ही फैंस ने देखा ये सब कुछ इनका फ़ोटोशूट वगैरह, वैसे ही ये सारे जो सामान है वो सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट पहनी हुई है, जो जीन्स एंड जो जैकेट है, ये सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी आते ही। एंड जंगकुक ने इसी के साथ में अपना एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि आई लव कैल्विन क्लाइन जीन्स बिकॉज दे आर मेड टू बी लिव्ड इन। ऐसा जंगकुक ने एक मैसेज दिया हुआ है कैल्विन क्लाइन की जीन्स के लिए, उसके साथ में शूटिंग वगैरह करते हुए। एंड जंगकुक की बहुत सारी फोटोज़ नई नई निकल के आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ में जो जंगकुक हैं, ये जो क्लिप वगैरह आई हुई हैं इससे निकल करके कैल्विन क्लाइन के लिए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया हुआ है। एंड हमने देखा हुआ है इंस्टाग्राम पे जो उनकी पीएफपी है, यानी कि जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है, वो जे की लिखी हुई है ब्लैक लेटर से। लेकिन रिसेंटली जो जंगकुक हैं, अभी 24 आवर्स के अंदर में उन्होंने उस डीपी को जो रंग है उसके कलर का लगाया हुआ है। आप उनकी इंस्टाग्राम पे जब जा करके देखेंगे तो आपकी उनकी पीएफपी वही दिखाई देगी। जो इंस्टा जो रंग है, जैसा वो रेड रेड है, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने ब्लैक लोगो को रेड में लगाया हुआ है अपने इंस्टाग्राम की डीपी पे। एंड उन्होंने बहुत दिनों से जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला हुआ है, लगभग सितंबर अक्टूबर से ही, उससे पहले से ही। तो उन्होंने अभी जा करके कैल्विन क्लाइन की जो क्लिप है उनकी, उसको पोस्ट किया हुआ है। एंड रिसेंटली जो जंगकुक हैं, वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हुए थे और वहाँ ना एक वो फेमस फूड ब्लॉगर से मिले हुए थे। जंगकुक का फोटो देख सकते हैं, जंगकुक ने उसको अपना सिग्नेचर भी दिया हुआ है। यही वो इंसान है, ये फूड ब्लॉगर है, काफ़ी फेमस है। एंड जंगकुक इससे वहाँ पे मिले हुए थे जब जंगकुक भी खाना खाने गए हुए थे। एंड जो के मीडिया है ना, उन्होंने ऐसा जो एक रूमर बहुत दिन से चल रहा था कि क्या जो बीटीएस का कॉन्सर्ट होने वाला है, उसमें सिर्फ बीटीएस आयरन के गानों पे ही जो उनका नया एल्बम आया हुआ है उसी के गानों पे परफॉर्म करेंगे, या फिर जो उनके सोलो सॉन्ग है उस पर भी परफॉर्म करेंगे। सो रिसेंटली जो के मीडिया है उसने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि जो ग्वांगमन स्टेडियम है, कॉन्सर्ट जो वहाँ पे होने वाला है सेओल में, वहाँ पे वो लोग आयरन के गाने के साथ साथ में अपनी एक सोलो परफॉर्मेंस भी देंगे, जो गाने उन्होंने अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान उन्होंने रिलीज़ किए हुए थे। जैसे कि तेओंग ने जो है ले ओवर जब से अभी तक रिलीज़ किया हुआ है, कभी भी आज तक उसकी कोई भी कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस नहीं दी हुई है। सो जो तेओंग होंगे वो ले ओवर पे डांस वगैरह करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे देंगे। जंगकुक जो होंगे मे बी वो सेवन पे देंगे, सेवन पे उन्होंने वैसे परफॉर्मेंस दी हुई थी, बट वैसा कोई उनका सोलो कॉन्सर्ट वगैरह उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए, जैसे कि जी होप का हुआ था। सो जो ये होंगे हमारे जंगकुक, ये सेवन वगैरह पे करेंगे। एंड जो ये जिमिन होंगे, ये लाइक क्रेजी वगैरह है, जो हु वगैरह सॉन्ग्स इनके आए हुए थे उस पे करेंगे। जो इन्होंने अपने सोलो परफॉर्मेंस, जो इन्होंने अपने सोलो सॉन्ग को रिलीज़ किया हुआ था मिलिट्री ड्यूरिंग के दौरान, और जब ये लोग ऐसा बीटीएस वर्क नहीं कर रहे थे, उस गानों पे भी ये लोग परफॉर्मेंस वहाँ पे करने वाले हैं। इनका भी कॉन्सर्ट वहाँ पे होगा और अरिरंग गाने पे तो ये लोग डांस वगैरह करेंगे ही।
सो इस चीज़ को जो के मीडिया है उसने ऐसा क्लियर किया हुआ है कि ग्रुप के साथ-साथ में हमको जो है सोलो कॉन्सर्ट भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि होने वाला है 21 मार्च को। एंड कल या परसों से जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि बीटीएस के सॉन्ग्स जो ट्रैक्स होने वाले हैं, जैसे कि बताया गया हुआ था आयरन के अंदर हमको 14 सॉन्ग्स देखने को मिलेगी। सो बहुत सारी आर्मीज़ बोल रही हैं कि यही वो 14 सॉन्ग हैं जिसमें माइक ड्रॉप 2 पार्ट देखने को मिलेगा, एंड बहुत सारे स्पॉयलर्स पहले भी दिए गए हुए थे। बहुत सारी आर्मीज़ ऐसा बोल रही हैं कि यही वो सॉन्ग्स हैं जो कि आयरन में होने वाले हैं, 14 के 14 सॉन्ग्स। लेकिन इस चीज़ का अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट एक रूमर है। हो सकता है किसी फैन ने बनाया हो, और हो सकता है रियल भी हो सकता है कि कहीं से लीक वगैरह हो गया हो, जैसे कि बीटीएस के जो हैं चीज़ें जो होती हैं उसके पीछे बहुत लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं कि पता चल जाए, पता चल जाए, पता चल जाए। सो हो सकता है कहीं से लीक वगैरह हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी फैन ने ऐसे ही बना दिया हो, अपनी इमेजिनेशन के बेस पे बना दिया हो। बाकी अभी तक अगर आप जाकर के स्पॉटिफ़ाई पे देखेंगे, तो स्पॉटिफ़ाई पे भी अभी भी जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे जो है सॉन्ग के नाम नहीं दिखाए जा रहे हैं। अगर ऑफ़िशियली आता तो सबसे पहले जो स्पॉटिफ़ाई पे है वहाँ पे सॉन्ग के जो है नाम दिखाए जाते, और अगर ट्रैक्स के नाम को दिखाया जाता तो जो बीटीएस होती, वो जो व्यूअर्स है वहाँ पे उनका एक अच्छा-सा जो है नोटिफ़िकेशन आता। जैसे कि जब एल्बम का नाम आयरन बताया गया हुआ था, उस टाइम पे भी नोटिफ़िकेशन आया हुआ था। जब टूर की जानकारी दी गई होती तब भी नोटिफ़िकेशन आया हुआ था। उस तरीके से जब ट्रैक्स को वो लोग ऑफ़िशियली बताएँगे कि गानों का नाम क्या होने वाला है, उस टाइम पे भी नोटिफ़िकेशन आएगा। जस्ट एक रूमर था, हो सकता है आगे चल के सही हो जाए, इसीलिए मैंने आपको ये अपडेट दी हुई है कि यही जो है बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि ये सॉन्ग बीटीएस के जो है एल्बम में होने वाले हैं। बाकी इस चीज़ की अभी तक कोई भी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं है। एंड रिसेंटली एक बहुत अच्छा जो है क्विज़ चल रहा है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। जो आयरन है, जैसे कि उसमें 7 लेटर्स हैं। सो ऐसा जो है फैन्स जो हैं, आर्मी जो है वो आयरन नाम में बीटीएस का नाम जोड़ रही हैं। जैसे आयरन का पहला लेटर है ए, सो इसमें हमको शोका का नाम दिखाई देता है, लास्ट का लेटर ए है। और सेकंड लेटर है आर, जिसमें आरएम, हमारे आरएम आ जाएँगे। तीसरा लेटर है आई, जिसमें जेआईएन जिन हो जाएँगे। चौथा लेटर है फिर से आर, जिसमें हो जाएगा पार्क जिमिन, आप देख सकते हैं। फिर है 5वां लेटर ए, जिसमें ताएह्यूंग हो जाएगा, और जो 6वां लेटर है इसमें एन है, जिसमें जंग ह्योसेक का भी नाम हो जाएगा, एंड जंगकुक का भी नाम हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला लेटर है जी, जिसमें हमको जंगकुक का नाम देखने को मिल गया हुआ है। सो जो है इसमें जो आयरन नाम है उसमें 7 लेटर है, और इसमें हमें सातों मेंबर्स के नाम का एक लेटर दिखाई देता है। वैसे आप लोग भी चाहें तो अपना नाम इसमें ढूँढ सकते हैं। मुझे मेरा नाम मिला हुआ है, क्योंकि मेरा नाम जो है वो लास्ट में आई आता है, मेरा नाम कृति है। सो आई जो थर्ड लेटर है उसमें मेरा नाम भी निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग का नाम भी इन किसी लेटर से स्टार्ट होता है, एंड होता है, या फिर बीच में आता है, तो आप लोग भी अपना नाम इसमें ढूँढ सकते हैं कि आप लोग का भी नाम आयरन एल्बम में हो सकता है, जैसे कि हमारे बीटीएस मेंबर्स का है। एंड जैसे कि व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग बहुत ज़्यादा चर्चे में है, और जितने भी कोलैबोरेशन किए हुए हैं बीटीएस मेंबर्स के साथ में, और फिर जो बीटीएस को जानते हैं, बहुत सारे अमेरिकन सिंगर्स भी अपना लव सॉन्ग दे रहे हैं। जो मेगन थी स्टैलियन है, जिसका जो है बीटीएस के साथ में बटर का रिमिक्स आया हुआ था, एंड जो हमारे आरएम है उनके साथ में नेवा प्ले आया हुआ था, उन्होंने भी अपना लव सॉन्ग जो है वो पोस्ट किया हुआ था इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर। उनका लव सॉन्ग है लवर गर्ल, उन्होंने, आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग क्विज में उन्होंने अपना लव सॉन्ग बताया हुआ था। उनका लव सॉन्ग यानी कि फेवरेट सॉन्ग है लवर गर्ल, और उन्होंने जो बीटीएस बिग हिट ऑफिशियल है उसको टैग भी किया हुआ था। सो बहुत सारे जो अमेरिकन सिंगर्स वगैरह हैं वो लोग जो है वो अपना लव सॉन्ग दे रहे हैं। एंड जैसे कि बहुत सारे फैंस हैं वो ऐसा मतलब कि ऐसा बता रहे थे कि जो है हमें बेकी जी के साथ में बीटीएस का कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, चार्ली पुथ के साथ में बीटीएस का कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। बेकी जी का तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है चार्ली पुथ के साथ भी हम लोग को बीटीएस का कोलैबोरेशन देखने को मिले, क्योंकि अमेरिका में वो लोग जो थे वो सेम स्टूडियो में काम कर रहे थे। सो रिसेंटली जो रियान टेडर है, एक पॉप रॉक बैंड है, उसका नाम है वन रिपब्लिक, उसके एक सिंगर है, उनका नाम है रियान टेडर। उन्होंने ऐसा रिवील किया हुआ है कि उन्होंने जो बीटीएस का आने वाला नया एल्बम है आई रंग, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। यानी कि रियान टेलर के साथ में जो बीटीएस का आने वाला एल्बम है आई रंग, हमें उनका कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। सो उन्होंने बोला हुआ है कि मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि बीटीएस जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और टैलेंटेड है, और ऑनेस्टली ये सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट थिंग है जो उन्होंने आज तक की हुई है। बीटीएस के साथ में कोलैबोरेशन करना उनके कैरियर का सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट थिंग है, और वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब बीटीएस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर वो जोक भी करते हैं कि अगर मैंने इससे ज़्यादा बोला एल्बम के बारे में, बीटीएस के बारे में इससे ज़्यादा बोला, तो हो सकता है मैं ट्रबल में पड़ जाऊँ। सो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। यानी कि वो और स्पॉयलर्स एल्बम के बारे में नहीं देना चाहते हैं, जैसे कि एल्बम आने में 1 महीने भी नहीं रह गए हैं। सो जो फैन्स का सस्पेंस है वो वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई भी स्पॉइलर दे दिया तो हो सकता है फैन्स थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। सो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बिग हिट ऑफिशियल ने, हाइप ने अभी भी कोई भी स्पॉइलर वगैरह नहीं दिया हुआ है, सो वो भी नहीं बोल सकते हैं। सो ऐसा पता चल गया हुआ है ऑफिशियली, रियान टेडर ने जो है
बीटीएस के आने वाले एल्बम में एडरंग में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, यानी कि हमें रियान टेड्रिक की जो आवाज़ है वो बीटीएस के आने वाले एल्बम में सुनने को मिल सकती है। एंड बीटीएस जो है वो अमेरिका आई थिंक इसीलिए गए हुए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए-नए सिंगर्स के साथ में वहाँ पे कोलैबोरेशन किया हुआ है। एंड चार्ली पुथ भी हो सकते हैं। चार्ली पुथ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड टैलेंटेड सिंगर है। सो अभी तक की यही अपडेट है हमारे सभी मेंबर्स के बारे में एंड बीटीएस के बारे में। एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।